देख रहे हैं यहाँ पे मेरी गाड़ी को ले जाया गया, मेरे साथ क्या परेशानी की गई। अभी मैं कोर्ट को स्टे किए हुए मुझे लगता है कि महीनों हो गए। अब महीनों से मेरे पास में कोई सिक्योरिटी गार्ड, मैं इस तरह से चल रहा हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। और मैं सारा का सारा दोष आपके माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों पर देना चाहूँगा। यहाँ का थाना प्रभारी हो, यहाँ का पुलिस कप्तान हो, मुझे मेरी हत्या कराने के साजिश में लगे हुए हैं। अगर मेरे ऊपर कुछ होता भी है तो मैं आप लोग के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए, ये गुंडों के साथ मिल करके कि मेरे पास गार्ड नहीं रहे और किस तरह से गुंडा मेरी हत्या करते, मेरी हत्या करवाना चाहता है। प्रभारी कहता है कि कहाँ इस झंझट में पड़िएगा, सब क्रिमिनल है, चले जाइए, मत केस कीजिए, इससे क्या होगा। उसके आगे वो सीनियर पदाधिकारी अगर जाता है सब डिवीजन में बात करने के लिए, सीनियर पदाधिकारी कहते हैं तो 95 का केस बनता है, इससे क्या होगा। तो कहीं न कहीं ऐसे पदाधिकारी लोग यहां पे क्राइम करवा रहे हैं। क्राइम करवाने में क्रिमिनलों का मनोबल बढ़ रहा है, एक तरफ पैसा कमा रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग करके के आधुनिक हथियार खरीद रहा है और लोगों पे बरसाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज में चंदन कुमार। इस वक्त मैं पहुंचा हूं साहिबगंज के वर्तमान विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू जी के पास। इनके बारे में लगातार चर्चाएं चलती रहती है, चर्चा का दौर बिहार में लगातार गर्म होता है और यह भी कहा जाता है कि ये जो साहिबगंज विधानसभा जो क्षेत्र है, जिसको दियारा के रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पे आतंक जिस समय चरम सीमा पे था, इन्होंने इस क्षेत्र को, इस दहकते हुए साहिबगंज को इन्होंने आकर के संभाला और जनता के लिए हर समय समर्पित रहते हैं। इसी बीच सबसे पहले आपका स्वागत है कनेक्टिंग बिहार न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अब तो लगता ही नहीं कि नीतीश जी की सरकार चल रही है, ये तो तेजस्वी जी की सरकार चल रही है। तेजस्वी जी की सरकार में जो लालू जी की सरकार में होता था उससे भी बढ़ चढ़ के हो रहा है। आप लोगों ने हाल के दिनों में देखा होगा मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ और अभी क्या कर रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। इन लोगों के लिए नियम कानून भी कोई चीज़ नहीं है। ये पुलिस पदाधिकारी नियम कानून को भी नहीं समझ पा रहा है, न इनको पता नहीं किस तरह के एग्जाम से पास होकर के आए हैं, न एक लाइन इंग्लिश पढ़ने आता है। मेरी आप समझ देख रहे हैं यहाँ पे मेरी गाड़ी को ले जाया गया, मेरे साथ क्या परेशानी की गई। अभी मैं कोर्ट को स्टे किए हुए मुझे लगता है कि महीनों हो गए। अब महीनों से मेरे पास में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। मैं बहुत प्रश्न मैं इस तरह से चल रहा हूँ, तो मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पे मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। और मैं सारा का सारा दोष आपके माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों पर देना चाहूँगा। यहाँ का थाना प्रभारी हो, यहाँ का पुलिस कप्तान हो मुजफ्फरपुर जिले का, ये सारे मेरी हत्या कराने के साजिश में लगे हुए हैं। अगर मेरे ऊपर कुछ होता भी है तो मैं आप लोग के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि इन लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए, ये गुंडों के साथ मिल करके कि मेरे पास गार्ड नहीं रहे और किस तरह से गुंडा मेरी हत्या करते, मेरी हत्या करवाना चाह रहे हैं। देख सकते हैं कितनी आश्चर्य की बात है, जो कि एक माननीय वर्तमान विधायक, इनका सिक्योरिटी जो गार्ड पहले यहाँ पे जो दिए गए थे उनको हटा दिया गया, और जबकि कोर्ट का स्टे लगने के बाद भी इनको अभी महीनों दिन के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई है। सबसे बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर, माननीय ही जब सुरक्षित नहीं होंगे, जब हमेशा ये भय के माहौल में रहेंगे, तो आगे फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या होगा और कैसी भावनाएं चल रही है सरकार की, ये जनता जगजाहिर हो चुकी है और जनता जान रही है। मैं प्रशासन को कहते कहते तंग आ जाता हूं। जब नहीं कुछ हो पाता है तो निश्चित रूप से कानून के दायरे में रह करके मैं अपना काम जो है करता हूं। इसलिए कि मैं पहले आपको बताया था कि मेरी उत्पत्ति ही राजनीतिक पैदाइश ही मेरी इन आताताइयों के खिलाफ हुई है। और मैं अभी बता रहा हूं कि ये 2005 का ज़माना नहीं है। 2005 में मेरी भी उम्र 30 साल के आसपास थी, आज मैं 50 साल के आसपास का हूँ। मैं बातों को समझता हूँ। मैं अभी जो बता रहा हूँ, अभी जो घटनाएं सब घटी है, जो आप देख रहे हैं, बोलते हैं कि अपने हाथ में ले लेते हैं, कानून ले लेते हैं, कहीं कानून में अपने हाथ में नहीं लेता। मैं इसी कांड के बारे में बताना चाहूँगा। अभी आपको साहिबगंज के माधोपुर हजारी में जो आप देख रहे हैं, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, फिर फेसबुक पे, मीडिया पे मुझे गाली गलौज की जाएगी। लेकिन जो क्रिमिनल गिरी का दौर चल रहा है, लोगों को बाहर से बुला करके पैसा छीनने का, सोने के नाम पर, किसी नाम पर जो किया जा रहा है, इन सब के बारे में मैं किस पदाधिकारी से बात नहीं किया, किस पदाधिकारी से नहीं बात किया। सारे सीनियर से लेकर के जूनियर पदाधिकारियों से बात किया, सारा सबूत दिया। कोई आदमी डर से केस करना नहीं चाहता था। मैंने बताया कि नहीं, फलाने आदमी जा रहे हैं, फुलफराज से कोई आए थे वो केस करने गए, अभी कोई बाहर से आए थे वो केस किए, अभी कोई एक सोनार भाई हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने कोर्ट में केस किया। लेकिन क्या कर रही है पदाधिकारी तो यहाँ तक कहे
आप कहिएगा तो मैं उस व्यक्ति का एड्रेस दूंगा, जाकर के उनसे बाइट लीजिए। फुलपरास के लोग आए थे तो उनको पदाधिकारी थाना प्रभारी कहता है कि कहाँ इस झंझट में पड़िएगा, सब क्रिमिनल है, चले जाइए, मत केस कीजिए, इससे क्या होगा। उसके आगे वो सीनियर पदाधिकारी अगर जाता है सब डिवीजन में बात करने के लिए, सीनियर पदाधिकारी कहते हैं तो 95 का केस बनता है, इससे क्या होगा। तो कहीं न कहीं ऐसे पदाधिकारी लोग यहाँ पे क्राइम करवा रहे हैं, क्राइम करवाने में क्रिमिनलों का मनोबल बढ़ रहा है, एक तरफ पैसा कमा रहा है और उस पैसे का दुरुपयोग करके के आधुनिक हथियार खरीद रहा है और लोगों पे बरसाई जा रही है। ये जो घटनाएं जो लगातार घट रही है बिहार में, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें थाने की जो मिलीभगत हो? अरे मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी प्रशासन की मिलीभगत है, थाना की मिलीभगत कैसे नहीं हो सकती है। 100% थाने के लोग, अभी मैं किसी का व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन थाना अब इतना बेलगाम हो चुका है कि मैं समझता हूं कि आपातकाल की स्थिति आ चुकी है। जनाक्रोश 77 की तरह जनाक्रोश निकलेगा। और आप याद कीजिए 1977 में जब जेपी आंदोलन चला था तो उसमें पूरे बिहार में साहेबगंज की अग्रणी भूमिका थी। और मैं समझ रहा हूं कि 2023 में 2024 में आने वाले समय में भी एक जनाक्रोश निकलेगा, उसमें साहेबगंज की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और निश्चित रूप से बहुत ही जल्द 1 से 2 महीने के अंदर में ये पुलिसिया गुंडई के खिलाफ राजू सिंह के द्वारा, राजू सिंह के लोगों के द्वारा, साहेबगंज के लोगों के द्वारा एक बड़ा जनाक्रोश रैली निकलेगा जो पूरे बिहार को झकझोर के रख देगा। क्या लग रहा है कि महाजंगल राज का शुरुआत? ये महाजंगल राज शुरुआत नहीं है, ये गुंडा राज है। गुंडा राज, ये पुलिस की गुंडाई चल रही है। पुलिस थाने पे अभी ये नरेश दास बैठे हुए हैं, ये नरेश दास गए थे कल, इनको आपस में 2 आदमी में झंझट हुआ था, एक मुस्लिम समाज के लोग थे, ये लोगों ने आपस में समझौता कर लिया। समझौता पत्र देने गया थाने पे, तो थाने पे इन लोगों के साथ में ऐसे अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है, माँ बहनों की गाली दी जाती है, जहाँ पिटाई किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि या तो ये पैसा दे और नहीं तो गुंडा के पास जाकर के समझौता करे। जिस गुंडे के बारे में आप जानते हैं, नाम तुलसी राय, अगर वहां से समझौता करके चला जाएगा तो अच्छा है। मतलब कि इस तरह से बात की जा रही है। इस तरह से पूरा एक भी अच्छे लोग अब थाने पे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं भी लोगों को बता रहा हूं कि भाई बर्दाश्त करो। आपातकाल के समय में भी कुछ दिन तक ऐसा चला था, लेकिन पूरी की पूरी जनता जब जागी थी तो इंदिरा गांधी जैसे का भी तख्तापलट हो गया था। तो ये सरकार की भी तख्तापलट होगी और ऐसे पुलिसिये लोग पूरे के पूरे क्षेत्र के लोगों के निगाहों पे और हम लोगों के निगाहों पे हैं। सरकार बदलने दीजिए, इनका भी इलाज किया जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे पहले कुछ तथाकथित तौर पे जो लफेरिए टाइप के लोग थे वो गुंडा कहलाते थे, अभी जो प्रशासन को जो जिस तरह से जो आरोप लग रहा है कि अब वो प्रशासन गुंडे के रोल में आ गई है, गुंडा तंत्र बिहार में हावी हो गया है, तो प्रशासन जो पहले एक चरितार्थ होता था कहावत कि मैं पुलिस वाला गुंडा हूं, तो ये क्या सही सटीक हो रहा है क्या? कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, गुंडे का भी अपना कोई इमेज होता है। ये तो लफुई, पहले लफुआ कहते थे, तो पुलिस अब लफुई कर रही है। अच्छा, पुलिस का लफुई चल रहा है। कोई सिपाही हो किसी पर डंडा बरसा देना है, कोई कहीं हो किसी पे, तो निर्दोष के ऊपर ज्यादा, बिल्कुल ज्यादा निर्दोष के ऊपर। क्रिमिनल के ऊपर इनका दम कहाँ है? क्रिमिनल तो इनके थाने में जाकर के इनसे चाय मंगा के पीता है और थाने में बैठ के दारू पी रहा है। आप मतलब मैं थाने का क्या नाम लूं, हर थाने में अगर जांच करवाई जाए तो कोई ऐसा थाना नहीं है इसका थानेदार रात के 10 बजे के बाद में दारू पी करके नहीं रहता। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे सारे पुलिस वाले लोग पीते हैं, हम तो फोटो वोटो कुछ दिए हैं। साक्ष्य है क्या आपको? मेरे पास में फोटो है, मैं जो प्रदेश को दिया हूँ, कुछ फोटोज है मेरे पास और भी मैं फोटोज मंगा रहा हूँ। और बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके सामने मैं नहीं खोलूंगा क्योंकि ये सेक्रेसी ये हो जाएगी, भंग हो जाएगी। मैं पहले बड़े पदाधिकारियों से पटना में मिलने वाला हूँ, मिल करके उनके सामने साक्ष्य रखूंगा। लेकिन समझता हूँ वो सैया भैल कोतवाल तो अब डर का है का, तो ये तो पूरा तेजस्वी के राज्य में सारे पुलिस वाले जो कुछ ईमानदार पुलिस वाले हैं मुख्य दर्शक बने हुए हैं, आज जो बेईमान हैं वो गुंडागर्दी करके केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। अच्छा, वहीं पे तेजस्वी के जो समर्थक लोग हैं वो बोलते हैं कि तेजस्वी तो इसमें मुखौटा है, जो भी करवा रहे हैं नीतीश कुमार करवा रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं जो भी लाइन ऑर्डर जो होता है, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं होती है वो नीतीश कुमार के हाथ में, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसमें दोषी है क्या? निश्चित रूप से अगर इन चीज़ों को देख करके हुए हैं तो दोषी जरूर हैं, लेकिन नीतीश कुमार के व्यक्तिगत चरित्र को मैं जानता हूं, वो इस तरह के काम करने वाले नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लालच में उनकी लालसा जो है इन सब कुकृत्यों को करवा रही है कि वो आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हैं, इसलिए दोषी तो नीतीश कुमार जी भी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, सामने लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें क्या लग रहा है कि आप पूरे दावेदारी के साथ लोकसभा में, वैशाली लोकसभा में सांसद के तौर पे अपनी दावेदारी मजबूत करें? 3 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी का प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ था पारू में, और यहाँ पे उनका भोजन वगैरह का प्रोग्राम चला था जी। और 3 जनवरी को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने घोषणा किया कि वैशाली चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। जब उन्होंने घोषणा किया कि वैशाली चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो मैं भी अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में, मजबूत उम्मीदवार के रूप में, सशक्त उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देखता हूं। और निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगी, और जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो अपार बहुमत से चुनाव जीतूंगा। जनता का बार बार जो है वो डिमांड हो रहा है
कि इस बार वैशाली लोकसभा से ओनली फॉर डॉक्टर राजू सिंह, तो ये बात में कहाँ तक सच्चाई है? नहीं तो ये तो जनता बोल रही है और ये बात कहाँ तक पहुँच रही है, प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कहाँ तक पहुँच रही है, और प्रदेश देश क्या निर्णय लेता है उस निर्णय को हम लोग मानेंगे। वो चाहे मुझे मिले या किसी को टिकट मिले, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग को काम करना है, हम लोग उस काम को करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो इस समय हम बात कर रहे थे साहिबगंज के वर्तमान विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू से। इन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाक अंदाज से इन्होंने दिया और साथ ही साथ काफ़ी हमलावर दिखे सत्ता पक्ष पे। तो इसी तरह आप इन सारी बातों को किस तरह ले रहे हैं, अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी आप देख रहे थे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।